हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऊँटों को रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल ना करने की वजह से ये प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ एक जीव ही खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उसके साथ एक पूरा समुदाय खत्म हो रहा है। जी हाँ, और उस समुदाय का नाम है राय समुदाय, जो पूरी तरह से ऊँटों पर निर्भर है। आइए सुनते हैं हनुमंत राठौर जी को, जो सिरोही राजस्थान में ऊँटों के बचाव और संरक्षण के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि राय समुदाय क्या है और उनके क्या काम हैं। एक्चुअल में इसका नाम बालाराम रायका है। और ये जो कहानी अभी सुना रहा था कि रायका जो है, रायकों को बनाने वाले उत्पत्ति जो है लॉर्ड शिवा से हुई है। ये जो बता रहे हैं कि कैमल जो है, कैमल की भी एक हिस्ट्री है। इनके जो 800 1000 1200 साल पहले का जो रिकॉर्ड है उसमें भी ये लिखा हुआ है। कहते हैं कि पार्वती और महादेव जी कहीं बैठे थे। वो पार्वती जी खेलते खेलते वो रेत का एक पुतला बनाया, मिट्टी का जो है, क्ले का। और उसमें जो है उसको 5 पैर किए गए, गलती से 5 पैर कर दिए। और शिव जी को कहा इसमें जीव डालो, इसको खड़ा करो। तो शिव जी ने मान के उसको जीव खड़ा कर दिया कि भाई चल उठ। तो उसके बाद में नाम पड़ गया ऊँट। तो इसको कंटिन्यू ये जब ये अब 4-5 पैर हो गए तो चलना मुश्किल हो गया था। तो ये कहते हैं कि एक मिनट ठहर जाए। शिव जी ने जो है फिर पार्वती ने शिव जी को कहा कि भाई आप ये जानवर है, ये नहीं चल पाता, आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो आपने देखा होगा उसका हम्प जो निकला हुआ है, और बीच में हम्प के भी चेस्ट फेड है, एकदम पैर की तरह ही है। फिर वो शिव जी ने जो है 5वां पैर जो है अंदर डाला और उसका हम्प बाहर निकला, और नीचे वो जो चेस्ट पैड है एक तरह पैर की तरह ही दिख रहा है। लेकिन वो जैसे ही जानवर पहुंचा और ये जगह जगह जंगल नाश करने लगा, नुकसान करने लगा, पेड़ तोड़ने लगा, तो उसने कहा, पार्वती ने रिक्वेस्ट की शिवा से कि भाई इसके लिए कुछ आदमी बनाइए जिससे ये इसको चरा सके, कंटिन्यू कर सके। तो उन्होंने कहा अपने जो शरीर का जो गंदी मेल था, जो शरीर में गर्मी में बैठते हैं पूरा मेल होता है, उसका एक पुतला बनाया। और ये राय का नाम जो है उसको चामड़ जो है, चामड़ चामड़ मतलब चमड़ी से निकला हुआ चामड़। और ये सामड़ एक जाति होती है रायका कम्युनिटी में, चामड़ जाति है, तभी से इनको चामड़ रायका कह के इनको शुरू किया। ये फिर कंटिन्यूसली अब ऊँटों को चराना करना। जैसे ये बता रहे हैं, कई दिन बाद में पार्वती ने कहा चलो अभी अपना ऊँट देख के आते हैं कहीं पे कहाँ है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो मुर्दे के सामने हम लोग शमशान जाते हैं तो एक हंडी में ये आग लगा के रख के लेके जाते हैं। वो मतलब एक हम लोग उसको गलत मानते हैं। वो वहीं पे मुर्दा जलने के बाद वो हंडी वहीं पे छोड़ देते हैं, टूटी हुई है, फूटी हुई जो ही हुई। तो ये राय का वहाँ पे पहुँचा कि भाई चलो, शिव जी ने कहा भाई अब तेरे पीर वाला जो ऊँट है, ऊँट वाले को हम लोग कुछ ना कुछ सोने का ऐसा बर्तन दे से दूध पी। आगे गया तो वो तो शमशान में जो है फूटी हुई बर्तन में, उसमें में दूध निकाल रहा है, माटी का बर्तन था। फिर उन्होंने शिव जी ने देखते कहा रहा है ये तो भूतड़ा, ऐसा ही है भूत। मतलब इनको लोग कई एरिया में अगर जाते हैं तो रायका कुंडा का भूत है, तो वो एक नाम पड़ गया। तो फिर ये कंटिन्यू, ये तब से लेके ये कंटिन्यू अपने ऊँटों को रख रहे हैं। इनकी एक ड्यूटी बन गई इनकी कि भाई हम लोगों को लॉर्ड शिवा ने बनाया, ऊँट को लॉर्ड शिवा ने बनाया, और हम लोग इसको ऊँट को जो है कंटिन्यू रखो, और हमारी ड्यूटी है, तो ये अब कंटिन्यू रख रहे हैं। आपने राठौर जी से सुना कि राय समुदाय क्या है और इनके क्या काम है। आइए अब आपको हम सुनाते हैं राय समुदाय के ही सदस्यों से कि उनकी जिंदगी किस तरह से प्रभावित हो रही है, और अगर ऊँट ना रहे तो उनका जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम मादाराम है। मादाराम देवासी है या रेबारी है, रेबारी बोलते कोई देवासी बोलते। तो हमें पहले से भी ऊँट चराते थे, और हमारे पिताजी ऊँट चराते, 50-60 ऊँट थे। उस टाइम में ऊँट बिकते थे ने, बिकता था तो घर गुजारा भी अच्छा सा। हम 7 भाई बहन थे, 5 भाई और 2 बहन, सब ऊँटों के ऊपर ही काम होता था। और हमारे ऊँट बिकते तो हमारे भी पालन पोषण अच्छा होता था। फिर धीरे धीरे कोई ऊँट बिकने नहीं लगे, तो हम धीरे धीरे, हमारे पिताजी सराते उस टाइम 50-60 ऊँट थे,
अब हमारे पास में 30-35 ऊँट थे, मैं सराहता तब। तो कमाई बिल्कुल बंद हो गई। तो धीरे धीरे हमने तो ऊँटों को बेचना शुरू किया। फिर बेचते हुए हमारे घर वाले भी, हमारे भी 2 बच्चे हुए, तो काम धंधा सब ऊँटों पे ही चलता था। हम दूसरा कोई ऊँट नहीं बिके तो आवक भी नहीं आती। तो ऊँट मैंने बेच दिया। बेचने के बाद में फिर ऊँट सब बेच दिए। फिर मैं बाहर गया, तो बाहर भी जो काम करते हैं वही काम हाथ में लगता है। दूसरा काम तो हम कर भी नहीं सकते। पशुपालन का ही काम किया है तो पशुपालन का ही काम करेंगे। बाहर कहाँ गए थे आप? मैं बॉम्बे गया मिठाई की दुकान में, तो वो काम तो हमको काम भी नहीं होता था। तो थोड़े दिन रह के वापस आए। तो वापस यहाँ पे बाबा ने बोला और दूसरे राइकों ने बोला है कि माधुराम ने ऊँट बेच दिए। तो बाबा ने हमको वहाँ से बुलाया है कि आप यहाँ आ जाओगे। तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या करते हैं? ऊँट सराते, ऊँट चलाते हैं? ऊँट सराते। सराते हैं? हाँ, ऊँटों का काम धंधा सब आता है। तो ऊँट का दूध निकालना, ऊँटों को सराते हैं, ऊँटों की देखभाल करते हैं। यहाँ तो 3-4 महीने वर्षा ऋतु में ही रहते हैं। फिर हम नीचे उतर जाते हैं, तो एक गांव से दूसरे गांव पे सराते हैं। एक जगह नहीं रहते हैं ये ऊँट, एक गांव से दूसरे गांव पर जाने को राजी रहता है। तो वो सरने को अच्छा मिलता है तो एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव चलते ही रहते हैं। जहाँ पे सरने की जगह 4 दिन निकलते हैं तो वहाँ पे 4 दिन रुकते हैं। उनको ऊँटों को खाने को मिलता है 4 दिन या 5 दिन, तो वहाँ उस गांव में 4-5 दिन रुकते, नहीं आगे से आगे फिरते रहते। कितने दिन ऐसे बाहर, घर के बाहर रहते हो? घर के बाहर तो हमें उनाला में फिर सब फसल कट जाए, ये सब खुला हो जाएगा। ये राई की फसल है, गेहूं की फसल है, सब कटने के बाद में हम घर जाते हैं तो हमारे आस पास के सब बेरा है, सब ये ज़मीन है, सब खुली हो जाती है। तो पशु भी चरने को फिर मिलता है अच्छा। तो वहाँ पे उनाला ऋतु में मैं घरे रहो, गर्मी में। तो आप अपने घर से, अपने बच्चों से, बीवी से 3-3, 4-4, 5-5 महीने अलग रहते हो? जे अलग ही रहते हैं इनपे से, अपने परिवार के साथ नहीं? नहीं रहते हैं। फिर उनाला में, ये सर्दी के मौसम में तो ऊँट होता है, बड़ा ऊँट होता है। तो ये और ये मौसम सर्दी में ही है। तो सर्दी में एक दूसरा 2 किस्में ऊँट है, हमारे में ऊँट नहीं है, तो दूसरे टोले के साथ में जाएंगे हम। तो दूसरा टोला वाला और 3-4 टोला वाला भेड़ा मिला इन पे रहो में पचे। तो पूरी फैमिली जाती है साथ में? नहीं, अकेले आप? अकेले। हाँ, 3-4 महीने अकेले बाहर रहते हैं? 3-4 महीने हम बाहर रहते हैं। हाँ, वर्षा ऋतु में यहाँ आ जाते मगरा में, तो मगरा में जंगल में सराते। हाँ, आपको लगता है कि बस ऊँट का ही काम आपको हाँ। करना? क्यों ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि हमने ऊँट का ही काम किया तो हमको यही काम अच्छा लगता है। कोई और काम देंगे तो नहीं करना? नहीं, आता भी नहीं है और पसंद भी नहीं आता है। चाय पीते हैं तो ऊँट की दूध की चाय पीते हैं तो अच्छा लगता है, दूसरा दूध नहीं। तो अच्छा, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके आगे आने वाले बच्चे, हाँ, आपको लगता है कि वो ऊँट पालेंगे? वो नहीं पालेंगे, आवक नहीं है तो पालेंगे तो कैसे? नहीं पालने में राजी नहीं है। कौन इतना फिरता है? हम 10-15 किलोमीटर घूम के आ जाते। हाँ, ऊँटों के पीछे साथ में ही रहते। तो 10-15 किलोमीटर दूसरे गांव अच्छा सरने को होता है तो और आगे ले जाते। ऊँट राजी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। राजी का मतलब खुश। मैंने हाँ, इतने दिनों में ये समझा कि हाँ। आपको शिव भगवान ने अपने मदन के महल से बनाया, और इसीलिए बनाया कि आप ऊँट को चलाओ, सराओ। हाँ, हाँ। ऊँट के साथ रहो, हाँ, ऊँट की देखभाल करो। हाँ, आप तो ये मान रहे हो, हाँ, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन, अगर आपके बच्चे हाँ। ये नहीं मानेंगे तो फिर ऊँट को बचाएगा कौन? वो तो नहीं बचाएगा, लेकिन हमें आवक भी नहीं है। पहले तो तोड़िया बिकता और उड़नी भी जाती, और ये खाद भी बोलने में औरतें राजू नहीं है, लेकिन हमको इतना रहता है कि हम शामिल करते हैं। इससे हमको खाने पीने को दान देते हैं लोग। ये मिंगना इकट्ठा करते हैं, शामिल करते हैं, तो उन्होंने खेत वाला ले जावे, टोली भरे, दूसरा खेत में लो, फसल बहुत अच्छी बने, गेहूँ भी अच्छा निकल, खाद बनेगी, हाँ, ऑर्गेनिक मैन्योर बनेगा। हाँ, तो फसल बहुत बढ़िया भेज दो। गेहूँ, मक्का है, कोई भी ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन, आपके हिसाब से ऊँट को कैसे बचाया जा सकता है? बसाया तो ये जाएगा, मतलब हम बीजू तो करनू भी नहीं सावे रिया ने। कोई अब्यारा कोई बच्चा वे अनमें मैं सरावा, जो ऊँट सारियोड़ो आदमी है वे हम सरावन राजू है। बीजू दूसरा मेलो तो 500 रुपया देन भरियो मेलो तो
उन्होंने सरा नहीं सरावे ने क्या दूसरों सब घुमा के ले आएगा। नहीं, लेकिन बच कैसे सकता है? ऐसे देखिए, बस तो पहले 15 लाख ऊँट थे, फिर कम होते होते अब भारत में 2 लाख ऊँट बचे हैं। हाँ 2 से भी कम हो रहे हैं। हाँ कम हो रहे। तो आगे आने वाले टाइम पर एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊँट ही नहीं होंगे, ऊँट क्योंकि मिलेंगे देखवा नहीं मिले हमें आवा वाला टाइम में। कैसे बच कैसे तो सकता है? ये बस अगर आवक वही तो हमें नवारा नवा बच्चा भी वे सारी सा ने आवक नहीं है तो कौन सरावे सा, आ बात है ने आवक वही तो दूसरा ही मोपूटे वे सारे आवक भी नहीं है तो कौन सरावे सा। डेयरी में दूध ले ने डेयरी में 10-15 रुपये, यहाँ हमारी संस्था अटे सा वहाँ पे डेयरी है अनोरिस तो 60 रुपया दिए ने डेयरी में 25 या 22 या 20 रुपया दिए तो कौन दिए सा। दूध की कीमत कम है इसलिए हाँ कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, ऊँट बिकते नहीं है। ऊँट एक ही ऊँट टोला में सही है, 100 ऊँट है तो उनके साथ में सर्दी में एक ऊँट सही है ने दूसरा ऊँट भेड़ा वे तो लड़ीजे कि मन को नहीं मारे लोगों नहीं मारे सर्दी में ये पो माँ से खींचे सड़े जैसा मन को लारे पड़े ने मन को नहीं मार दे घर दणी नहीं पो मारे तो अतरा ऊँट राखे कौन पसे बाहर ही नहीं जाई तो पसे ऊँट तो लोग छोड़वा ढूकी। बालाराम मेरा नाम है। पहली मेरा माता पिता हम के जब माड़वे जाता ऊँट राखता भेड़ बकरी राखता वो जाता, फिर मैं मेरा दादा दादी मेरे को पढ़ाया 5वीं तक और पढ़ के मैं भी वो देखा कि हम के पढ़ने में क्या मिलता है। अपना माता पिता तो सब ऊँट चराते हैं और भेड़ बकरी रखता है तो अपने ऐसे करो, ऐसे किया तो फिर मेरी शादी हो गई। मैंने 25 साल को हो गए मेरी शादी हो गई। फिर मैं हमारी शादी ओना लाया पर लुगाई ले तो वो बोलते कि ऊँट नहीं रखना है, सब लोग विदेश जाता है अपन विदेश जाओ। विदेश मैं कम पढ़ा लिखा था, विदेश करो क्या, तो ऊँट ही सराया ठेठ से स्कूल छोड़ने 5वीं से ऊँट ही सराया। तो फिर हमें वालू गए हमने मेरे को मना कर दिया। तो फिर 10 साल उम्र भरा मैंने, 10 साल उम्र भरा। फिर बाद में ये मेरा नाता लाया, नाता लाने के बाद हमने कि ऊँट नहीं रखना तो मैंने ऊँट बेच दिया। फिर खेती करने चालू कर दी। तो खेती शुरू करने में से 2 से 5 बच्चा हो गया बीमार। फिर मेरे मन में लगा कि अभी हमें फाचा ऊँट रह जा रखो, अभी लुगाई कहाँ जाने वाली नहीं है। तो मैंने फाचा ऊँट लाया और हम के ऊँट सराहने है जो लगे सराहने से ऊँट सराहने पैदावार नहीं है, पुष्कर मेला में कुछ मिलता नहीं है। जैसे साहब के पास आया हो हरमत सिंह के पास, तो साहब को बोला मैं कि थोड़ा बहुत दूध वगैरह हमारा भी लो और मन को डिटेल लेके आगे बढ़ाओ, मैं ऊँट रखता हूँ। तो इस वजह से मैंने फाचा है 2 साल से ऊँट लाया। तो फिर वो दूध ऊँटने का दूध उनके हिसाब ने लेते थोड़ी थोड़ी हमारे मजदूरी चलती है। पर ऊँट में कुछ नहीं है, पैदावार है नहीं, कोई ले नहीं रहा है। मगर क्या करो, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। लुगाई को समझे कि खेती में हमें वो वे नहीं। अभी मैं उम्र में आ गए 50 ने 5 साल हमारी व्यवस्था होगी, ऊँट के लारे लारे पीछे पीछे चलूँगा। और ये ऐसे करके ऊँट है जो अभी लाया मैंने, ऊँट का काम कर रहा हूँ। अगर ऊँट नहीं होगा राजस्थान में तो क्या करोगे आप? ऊँट राजस्थान में नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मन के कोई धंधा ही कर नहीं पाता ना, कुछ धंधा कर नहीं सकता हो। अभी खेती वगैरह हमारे जैसे होती नहीं है और भेड़ बकरी चरा नहीं सकता, इसलिए ऊँट की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनकी प्रजाति विलुप्त होने पर आ चुकी है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके बचाव और संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। जी हाँ, आइए आपको मिलवाते हैं जर्मनी की डॉक्टर इल्से कोहलर रॉलिफ्सन से, जो कि भारत में पिछले 10 साल से राठौर जी के साथ मिलकर ऊँटों के बचाव और संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। Just tell us about the utility of camel and how here you are working with the camel and from how long you are working with the camels. So, I mean, the present crisis of the camel has been brought about because the camel has lost its utility. Until the early 1990s, it was still very much in demand as a transport animal, which was a traditional use here in India, in Rajasthan. Actually, contrary to the situation in other countries, where camels are also used for meat and for milk, so in India, almost the exclusive role was for transportation. And when that function was lost because camel wasn't needed anymore, that's when the crisis started. So because suddenly those Raika camel herders who had made their living from breeding camels, the keepers of the female camel herds,
they were not able to sell their camels anymore at Pushkar, as they'd been doing since decades. So this was one point. And the other point also, it had become very difficult for them to breed camels because of the lack of access to grazing. In the 1990s, they lost their grazing rights, basically. Early on, they had access to forests, and there was much more open land available, and all that disappeared, so it became really difficult to sustain camel breeding. So those two factors together really forced a lot of Raika people to abandon camel herding, even though they often felt really bad about it. Because when I first started working here in 1990, they still believed it's their divine duty to look after camels. Like it was their, they had been given that task of taking care of camels by God Shiva. And it was actually so deeply ingrained in that whole, the whole psyche of the community, that people who were selling female camels, they were outcasted, because female animals are supposed to be passed on from one generation to the next. So, but I mean, just for love of animals, you can't just spend your whole life looking after them. So I mean, there was no income, there was no grazing. So what do? The young generation, the women, they didn't want to be married to somebody who's looking after camels, who doesn't, really contribute to household income. And so this is how this whole system unraveled. And so this is what we've been trying to do, is to find a new role for the camel in society. And if we don't do that, we're going to lose it. Nobody's going to take care of camels if there's not some kind of income. So the income from camel dairy is really the way to rescue camels in Rajasthan. And we can see it here since we've started the dairy and started to buy milk. We've seen in this area, this is the only place in Rajasthan, I think, where the camel population is actually increasing again. So that's the only way. Camel also has other functions. It's an important part of the ecosystem. It fertilizes the field, provides organic manure. It's still very, it attracts tourists. I mean, a lot of tourists used to come just to come to the Pushkar Fair. They timed their visit to India to coincide with the Pushkar Fair. And all that has now unraveled. But I do feel the camel has a huge role in the future because of climate change. It's getting hotter and hotter. Cows are not able to function often under these very high temperatures. So globally there is a huge interest in camels, and the camel numbers are increasing. In Africa, for instance, in places where people earlier used to raise only cattle, they are switching to camels because it's the only way to produce milk. So it's sad to say, but I mean, India is the one country where the camel population is decreasing. Right? The rest of the world, it has doubled since the 1960s. I want to say that, yeah, veganism, people are really concerned about the welfare of animals, but I don't think, if humanity loses the farm animals, what's left? Where is then our connection with nature? I think we need to have a relationship with animals to keep us human. Otherwise it's just going to be, the wildlife is almost all extinct. Otherwise then it's just going to be humans, and that's not a future perspective. We need that interaction with livestock. We also need to realize that death is a part of life. Everything is a cycle. Yeah, everything is a cycle. If we lose farm animals, that's going to be the end of humanity. And I've written a book on this, January in Oxford. And it's based on my 30 years of experience here in India. Everything I've learned from the Raika is distilled into that book. And I hope that book's going to make a difference. Oh, yeah. I very much, respect vegan people, and I sympathize with veganism because it is the truth that a lot of farm animals are mistreated and are kept under miserable conditions, and nobody wants that. But we also have to see that if the whole world goes vegan,
That's the end of our farm animals. And exactly, I mean, with respect to the camel, I mean, veganism is not going to help save the camel at all. I mean, we can only save the camel if people actually drink the milk and make sure it's real camel milk and it comes from happy camels. इस सृष्टि को सही तरीके से चलाने के लिए हम सबको एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कड़ी टूटी तो समझ लीजिए पूरी श्रृंखला खराब हो जाएगी। अगर ऊंट नहीं तो रायका भी नहीं। सेव कैमल।